हाँ बच्चों, कक्षा 11 में जिन लोगों ने कॉमर्स लिया है, अभी आपको एक वीडियो गया था जिसमें वाणिज्य संकाय की पुस्तकों के बारे में बताया गया था। 3 पुस्तकें चलती हैं और 2 कॉमन है। जो भी 11 पढ़ेगा, हिंदी अंग्रेजी कॉमन है। 3 विषय बताए गए थे। बही खाता बताया गया था, बही खाते का अर्थ बताया गया था। इसमें और थ्योरिकल है। तो थ्योरिकल क्या है, जब आप क्लास चलेगी कुछ दिनों बाद तो बताया जाएगा। अब थोड़ा सा क्या है, बही खाते में रहता क्या है, क्या प्रक्रिया है। एक तो बही खाते की आपको कक्षा 11 में सबसे पहले जानकारी देना है। बही खाते की पद्धतियां कितनी हैं? पूरे विश्व में बही खाता रखने की 4 पद्धतियां हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, ये समझिए, जो लिखा पढ़ी करते हैं, व्यवसायी, पेशेवर, व्यापारी, जो लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उनको क्या है, कोई प्रमाणित पद्धति चाहिए, विधि चाहिए, मेथड चाहिए। तो उसके लिए क्या है, 4 विधियां बताई गई हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, गहरा लेखा प्रणाली, रोकड़ प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली। 2 लाइन समझिए। दोहरा लेखा प्रणाली ये विश्व में सबसे अधिक चलन में है। दोहरा लेखा प्रणाली विश्व के सर्वाधिक देशों में, अधिकांश देशों में 99% इस विधि का प्रयोग होता है। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? एक वैज्ञानिक प्रणाली है। अब कहेंगे वैज्ञानिक प्रणाली का मतलब क्या है? जिसके कुछ नियम कानून हो, सिद्धांत हो और जिससे सही निष्कर्ष की जानकारी मिले। खाते बनाने का, बही खाता रखने का उद्देश्य क्या है? सही लाभ, सही हानि का पता चले। वर्ष भर में हमने कितना कमाया, कितने के क्रय किया, कितना विक्रय किया, कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, कितना लाभ हो रहा, कितना कर देना है। तो उसके लिए क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली जो है ये सभी लोगों द्वारा बनाई, सभी व्यापारियों द्वारा बनाई जाती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। लेकिन कुछ ऐसे व्यापार हैं जैसे कंपनी में आयकर विभाग भारत सरकार का विभाग है। उसमें आयकर विभाग कहता है, जैसे 3 विधियां हैं दोहरा लेखा प्रणाली के अलावा, 3 विधियां बची, गहरा, रोकड़ प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली। लेकिन आयकर विभाग कंपनी अधिनियम को कहता है, आदेशित किया है कि आप कौन सी प्रणाली का उपयोग करेंगे? दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग ही करेंगे। तो दोहरा लेखा प्रणाली विश्व के अधिकांश देशों में अपनाई जाती है। दूसरी है इकहरा लेखा प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली छोटे व्यापारियों द्वारा बनाई जाती है। अब कहे कि छोटे का पैमाना क्या है, बड़े का पैमाना क्या है? तो व्यवसायिक संगठन के जो स्वरूप हैं वो अभी बताए नहीं गए, लेकिन अभी जान लो ये व्यवसायिक अध्ययन में है। व्यवसाय के कई स्वरूप हैं, कई प्रकार हैं। एकाकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। 3 में से 2 की छोटे में गिनती किया है, एकाकी व्यापार और साझेदारी। उनके लिए क्या है, इकहरा लेखा प्रणाली, छोटे व्यापारियों के लिए। और सबके लिए, छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे दोहरा प्रणाली। लेकिन कंपनी बड़ा व्यापार कहलाती है।
तो उसके लिए तो आयकर विभाग द्वारा आदेशित है कि आप दोहरा लेखा प्रणाली अपनाएंगे। इकारा लेखा प्रणाली छोटे व्यापारियों के लिए, जैसे साझेदारी और एकाकी व्यापार। इकारा लेखा प्रणाली में क्या है, यह अवैज्ञानिक प्रणाली है, इसको पढ़ना है आगे की इकाइयों में। हर केवल इसका ध्यान खत्म कर दिया, पुराने कोर्स में था, नए कोर्स में इसको कट कर दिया, लेकिन जाने रहना है हल्के से। भारतीय बही खाता प्रणाली कट हो गई है, वो अब नहीं है। इकाहरा लेखा प्रणाली चल रही थी। इकाहरा लेखा प्रणाली अवैज्ञानिक प्रणाली है। अवैज्ञानिक जिसका कोई बनाने का नियम हो, न कोई कानून हो, न सही जानकारी मिले, न लाभ हानि की सही जानकारी मिले। अब और क्या है, आयकर निर्धारण में, कर के निर्धारण में दिक्कत जाए, व्यापार बेचने में दिक्कत जाए, ऋण लेने में दिक्कत जाए, सभी खातों को समावेश नहीं किया जाता। तो इकाहरा लेखा प्रणाली क्या है, अवैज्ञानिक प्रणाली है। ये प्रणाली सही नहीं है, शासन इसे मानता नहीं देता। व्यापारी जो उपयोग करते हैं शॉर्टकट में कर लिए, अब बाद में उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है छोटे व्यापारियों के लिए। तीसरी है रोकड़ प्रणाली, इसका भी अध्ययन आगे किया जाएगा। अभी शॉर्ट में जो प्रणालियां चल रही हैं, रोकड़ प्रणाली तीसरी प्रणाली है। देखिए, जो व्यापारिक वर्ग है, जो लेन देन करते हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय का काम करते हैं, वो क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली, इकाहरा लेखा प्रणाली बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिससे शासन द्वारा खाते बनाना अनिवार्य है, नहीं तो दंड का प्रावधान है। तो ये है पेशेवर व्यक्तियों के लिए रोकड़ प्रणाली, पेशेवर व्यक्तियों के लिए। कहेंगे पेशेवर क्या हैं, अभी वो भी ना जानेंगे। जिनके पास पैसा आता है और जाता है, अपनी बुद्धि से कमाते हैं। जैसे वो माल बेचते नहीं है, लेकिन पैसा आता है जाता है। जैसे डॉक्टर के पास फीस आती है, लाखों करोड़ों में आती है, कुछ खर्च भी होते हैं। वकील हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, कोचिंग चलाते हैं, बड़े बड़े अध्यापक प्राध्यापक। जैसे अभी हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो ये वैसे काम कहला गया, मान लीजिए रोजगार वाला। अब कोचिंग चलाते हैं तो वो पैसा कहला गया। अभी अध्ययन में पढ़ेंगे रोजगार और पैसा में अंतर, लेकिन अभी आप पैसा जाने रहेंगे। पेशेवर व्यक्ति के अंतर्गत डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अध्यापक प्राध्यापक वो आते हैं। उनके पास खूब पैसा आता है, खूब रोकड़ी लेन देन होता है, रोकड़ आती है, रोकड़ जाती है। इसके अलावा पेशेवर व्यक्तियों के अलावा और भी होती हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं। जैसे विद्यालय में खूब पैसा आता जाता है, महाविद्यालय में, इंजीनियरिंग में, नर्सिंग होम होते हैं बड़े बड़े, अनाथालय हैं, पुस्तकालय हैं, वहाँ खूब रोकड़ी लेन देन होता, मतलब रोकड़ आती है, फीस के रूप में आई, तमाम आना जाना लगा रहता है। तो वो कौन सी प्रणाली अपनाते हैं, रोकड़ प्रणाली। ये भी वैज्ञानिक प्रणाली है, लेकिन ये व्यापारियों द्वारा नहीं अपनाई जाती है। अब इसके बाद चौथी है, जाने रही है, लेकिन अब क्या है, इसकी डिटेल स्टडी, इसका जो इकाई थी नए पैटर्न में, जब से सीबीएसई पैटर्न में लगा है, तो उसको क्या है, भारतीय बही खाता प्रणाली को विलुप्त कर दिया है। तो भारतीय बही खाता प्रणाली क्या है, भारतीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक प्रणाली है, तथ्यपूर्ण है, सही लाभ हानि की जानकारी मिलती है। तो भारतीय बही खाता हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा माने हिंदी भाषा भारतीय भाषा, हिंदी भाषा नहीं, जो भारतीय भाषाएं हैं, असमिया, उर्दू, तेलुगु, किसी भी भाषा में भारतीय बही खाता प्रणाली का उपयोग किया जाता है। लेकिन अब आगे अपने को 80% कोर्स में, जो 11 के अकाउंट चलेंगे, अभी 80% कोर्स में रहेगा तुम्हारे, मान लो कोर्स को पूरा 100 माने ले जाएंगे, 80 में रहेगी दोहरा लेखा प्रणाली है, 10% में रहेगी इकाहरा और 10% में रहेगी रोकड़ प्रणाली।
ऐसा ब्यौरा दिया गया है। अब आगे जो है अगले यूनिट में, अगले आगे में बताया जाएगा।